अच्छा, पहले चैप्टर की हेडिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने स्टार्ट में बात किया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोग ओ लेवल्स में ऑलरेडी करके आए हुए हैं कि इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इंडक्शन इंड्यूस से निकला हमारे पास कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म could create each other if changing values are present। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या था? हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द फोर्स नहीं वो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक होगा। फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का वर्ड ऐड करना है। दे बोथ हैव द सेम मीनिंग, ठीक पर है। एंड उनको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नंबर इन ऑफ, अ सर्किट। नहीं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया held perpendicular to it। ठीक है, इफ दिस इज एन एरिया। अच्छा, इसके अंदर परपेंडिकुलर बेसिकली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये चीज को डिफाइन किया था कि इसमें हम वेक्टर एरिया को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। और किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर हम कैसे वेक्टर में बनाते कम कर सकते। हैं? बाय ड्राइंग इट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हमने ये उस दिन भी बड़ी डिटेल में बात किया था कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट ए या बी ए कॉज ऑफ थीटा होता है। एंड इफ वी आर सेइंग कि इट्स मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, दिस जीरो। मींस के बी ए तब बनेगा। अब इफ वी आर सेइंग कि एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर, तो एंगल शुड बी 90। Why are we considering theta as a zero angle? Because ये cos जो ये एरिया cos है, 9। वेक्टर एरिया के साथ वो जो फील्ड लाइंस हैं, दे आर पैरेलल टू द वेक्टर एरिया। तो ये जो एंगल हम वेक्टर। डिस्कस कर रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू जीरो, ये उस कॉन्टेक्स्ट में डील कर रहे हैं। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला भी ई डॉट ए कॉज ऑफ थीटा होता है, ई डॉट ए या ई ए कॉज ऑफ थीटा होता है। अगर डॉट लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास, वर्टिस। ठीक है। अगर क्रॉस लगाते हैं, इट मीन इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर और फिर क्वांटिटी। साइन ऑफ थीटा आके जो है वो अटैच होता है साथ में, ठीक है। अब सिंस वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, दिस मींस के चेंजिंग इलेक्ट्रिसिटी वुड प्रोड्यूस, चेंज इन करंट। changing electricity would produce changing magnetic field, which would induce EMF, ठीक है। अब दिस EMF will be considered as a back effect, cause करंट तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, बट दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग एन ईएमएफ व्हिच वुड ओपोज द इनपुट वैल्यू। तो इसको बैक इफेक्ट का नाम देंगे। तो मोटर के अंदर, दिस इज द केस ऑफ मोटर्स, ठीक है। तो मोटर के अंदर इसको बैक जनरेटर इफेक्ट कहा जाता है। बैक कौन सा इफेक्ट? बैक जनरेटर इफेक्ट। जनरेटर इफेक्ट। ओके और बैक अगर हम जनरेटर। क्योंकि जनरेटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो रही है हमारे पास, और ईएमएफ किस में इंड्यूस होती है? जनरेटर के अंदर हमारे पास जनरेटर्स। इंड्यूस होती है। एंड सिंस इट्स अपोजिंग द इनपुट करंट, दैट इज वी आर कॉलिंग इट बैक बैक जनरेटर इफेक्ट, जनरेटर। ठीक है। तो जो बैक इफेक्ट्स होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, उनको हम नाम देते हैं। दीज वर द पार्ट्स ऑफ योर सिलेबस फर्स्ट, बट पता नहीं अब हैं कि नहीं है। इट वाज नोन एज जिससे मैंने मैग्नेटिक पढ़े नहीं है। हिस्टेरिया, मैग्नेटिक हिस्टेरिया एंड एडी करंट्स। ये हम ये सर ने ट्रांसफॉर्मर्स के पढ़ाया अंदर, नहीं। ये हम ना ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर डिस्कस करते हैं। दीज आर सम ऑफ द नॉलेज दैट वुड हेल्प यू आउट लेटर इन द स्टडीज के मैग्नेटिक हिस्टेरिया मतलब वो जो हमें अननेसेसरी मैग्नेटिक फील्ड्स मिल रही है ना, विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम, तो उसको मैग्नेटिक हिस्टेरिया का नाम देते हैं।
और हम उसमें डोमेन और ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और anyhow if we encounter that I'll tell you that in detail। तो वो मैग्नेटिक हिस्टीरिया होता है, फिर उसमें हमारे पास डोमेन्स डिस्कस होती हैं, डोमेन्स की विड्थ डिस्कस होती है कि डोमेन अगर ज़्यादा है तो मैग्नेटिक मटेरियल होगा या अनमैग्नेटिक मटेरियल होगा। सिमिलरली एडी करंट्स, ऑब्वियसली करंट की बात हो रही है तो ये किस में प्रोड्यूस होगा, हमारे पास जनरेटर के अंदर प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। उसके लिहाज से हम इसको स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट टू ट्रांसफार्मर्स पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो ये मैग्नेटिक हिस्टीरिया और जो एडी करंट्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज द रेजिस्टिव इफेक्ट्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अस बट दे आर प्रोड्यूसिंग एनीवेज। गेटिंग बैक टू द context of the syllabus, तो डिस्कस किया हुआ है डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विच इज बी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अंडरस्टैंड द एंड अंडरस्टैंड एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, तो वो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन आपने पढ़ी होगी। म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम ट्रांसफार्मर जैसे है, ट्रांसफार्मर इज अ म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल के अंदर चेंज प्रोड्यूस करते हैं, दैट चेंज इज दूसरी स्विच्ड कॉइल टू में। द सेकंड कॉइल एंड दैट प्रोड्यूसेस ईएमएफ इन द सर्किट, तो एज एन आउटपुट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के यूजेज उसके अंदर हमारे पास आते हैं, उनकी इक्वेशंस भी हैं और वो मे भी हम लोग उसको रीड आउट भी करेंगे। Then understand and explain experiment that demonstrate that a changing flux can induce an EMF. We have discussed that. That the direction of induced EMF oppose the changing, जिसको हमने लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंगली पढ़ा था, if you remember लेंसेज लॉ, जो O levels में आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। And the factor affecting the magnitude of induced EMF, अगर induced EMF है which means उनके factors में क्या आएगा, स्पीड आएगा, कि faster the speed, greater number of turns of coils and stronger magnet। और sometimes हम उसमें ये कहते हैं कि अगर हम लोग उसके अंदर सॉफ्ट आयरन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो भी हमारे रिजल्ट्स को क्या करता है, एनहांस करता है। The factors, sorry, recalls is Faraday's law and Lenz's law of electromagnetic induction। Faraday's law जो था ये हमें बताता है वो जो VBL की इक्वेशन आपने पढ़ी थी ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, फैराडेज एक्स, तो वीबीएल साइन ऑफ थीटा का जो इक्वेशन है दैट इज बेसिकली फैराडेज लॉ, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Faraday's इंडक्शन law। के प्रिंसिपल को यूज करते हुए उसको डिस्कस कर रहा होता है। एंड वेयर देयर इज फैराडेज लॉ वहां पे लेंजेस लॉ भी डिस्कस होता है, क्योंकि हमारे पास सेल्फ परपेचुएटिंग सिस्टम्स एग्जिस्ट नहीं करते नेचर के अंदर। सेल्फ परपेचुएटिंग सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स को कहते हैं कि वंस एन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम इट it stays there। तो lenses law basically justifies the conservation of energy and सही। explains why self-perpetuating systems are not possible। क्योंकि अगर हम लोग लेंसेज लॉ को डिस्कस ना करें तो अगर ईएमएफ जनरेट हो गई हुई है इट शुड स्टे इन द सर्किट। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री लाइन जब उनको कट करेंगे, सेल्फ परपेचुएटरी सिस्टम होते हैं जिसमें लाइक एनर्जी लाइक उधर once ही an रहे। energy is given it stays there। बस करना पड़ता है। मोशनल Faraday's law is very much linked to the electromagnetic induction, which basically just explains the electromagnetic induction हमारे पास। But for that, we take help from two equations and then वहां से हम Faraday's law को explain करते हैं। First one is कि we know that F is equals to QE and F is equals to क्यू QVB। बी This आई is बी। the electric field intensity की बेसिस पे जो हमारे पास इक्वेशन आती है, एंड ये इक्वेशन हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं वो। तो these both equations would be equals to each other and this would be equals to QVB। यहाँ से Q Q से कैंसिल आउट हो जाएगा and electric field would come equals to
B. BB. Now, if you remember in the previous lecture, I told you potential gradient का एक concept होता है, which is equals to डेल्टा वी ओवर एल के इक्वल होता है हमारे पास। अगर हम उस इसको ई डेल्टा वी इज इक्वल टू ई एल यहाँ पे लिख दें, तो यहाँ से डेल्टा वी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ई एल की इक्वल आ जाएगा। ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी एल बन जाएगा हमारे पास। BL। ठीक है। इसमें जो ये हमारे नेगेटिव पास लगाना जरूरी है? मोशनल, हाँ नेगेटिव साइन हमारे पास यूं इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो जब हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था ना, वहां पे ये 180 का एंगल आता है बिटवीन द पोटेंशियल ग्रेडियंट में ना। तो 180 ऑफ हाँ साइन जी। थीटा -1 की इक्वल होता है, तो ये वहां से माइनस का साइन हमारे पास आया था। और माइनस का साइन ऑल्सो हेल्प अस के जी उसने ओपोज करना है जब भी हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं ना, ओके ओके ओके। तो सही। ऑपोजिशन की टर्म्स में हमारे पास ये आ रहा है। सही। तो सिंस दिस इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल, तो वो ईएमएफ की टर्म्स में बात होगा और माइनस वीबीएल के इक्वल हमारे पास ये आ जाएगा। फर्दर ऑन, जब हम फैराडेज लॉ के बारे में बात करते हैं, वो टेक हेल्प फ्रॉम द सिमिलर इक्वेशन, बट उसमें हम कहते हैं वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी के, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि मोशनल ईएमएफ है, वो कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, तभी ईएमएफ जनरेट हो रही है ना। तो हम वीबीएल की जगह पे, वी की जगह पे इसको पुट कर देते हैं, तो ये बन जाता है माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इंटू बी एंड एल। अब अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो एक्स और एल मिलके हमें क्या बना के दे देंगे, एरिया दे देंगे। तो इक्वेशन कैसे अरेंज हो जाएगी, माइनस बी ए ओवर डेल्टा टी। अब बी ए किसको शो कर रहा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो ये बन बस। जाएगा फाई ओवर डेल्टा टी। और अगर हम एक कंडक्टर की बजाय यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को यूज करते हैं, तो साथ में हम एन को भी इंट्रोड्यूस करा देंगे, एन को। माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टास को हम ठीक। इसलिए इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेन एवर थिंग्स आर चेंजिंग, हमारे पास रिजल्ट्स तभी प्रोड्यूस होंगे, एंड दैट जस्टिफाइज द डेल्टा। उसको डेल्टा। जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी ईएमएफ इंड्यूस को जो है वो डिस्कस करेंगे। डू वी अंडरस्टैंड द इक्वेशन। हाँ जी। अब ये वही वाले एक्सपेरिमेंट है जो हम लोगों ने उसके अंदर डिस्कस किए थे, ओ लेवल्स में भी डिस्कस किए थे, कि अगर ये स्टेशनरी होता है, हमें मीटर के ऊपर कोई नहीं वैल्यू आती, व्हेन वी मूव इट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वी वुड सी a momentarily change डिफ्लेक्शन। in the deflection in the meter, as long as we keep on moving it across the मूविंग इट। magnet, हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। और हम लोगों को, हाँ जब डायरेक्शन चेंज होगा तो हमारी ईएमएफ की डायरेक्शन भी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी। तो उसने कहा फॉर स्ट्रेट वायर द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन। अब ऑब्वियसली बात है, मूवमेंट हो रही है तो स्पीड पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि बी की वैल्यू क्या है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब हम कॉइल को यूज करते हैं, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ऑफ वायर एंड रेट एट विच द कॉइल टर्न्स इन द फील्ड, तो ये सब फैक्टर्स जो हैं जो उनके रिजल्ट्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। बेसिकली हो वही रहा है जो हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं, कि जब भी एक कंडक्टर को मूव किया जाता है अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, द चार्जेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स which results in the EMF. Cause EMF बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा था, EMF और potential difference given as work done per unit charge. तो magnetic field does work on the charges and make them move across the conductor. मूवमेंट तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन की हो रही होती है, बट उसको वो क्या दे रहा होता है, डायरेक्शनल मोशन देता है, जिसकी वजह से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होती है। ओके, एंड दिस ऑल थिंग शुड हाँ बी जी। considered only in context to the magnetic sorry perpendicular direction पे। और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट हैंड रूल भी पढ़ा हुआ है। लेफ्ट हैंड रूल हम मोटर्स के लिए पढ़ते थे, राइट हैंड रूल्स हम किसके लिए पढ़ते थे, जनरेटर्स। जनरेटर्स के लिए। सिंस वी आर इंड्यूसिंग द ईएमएफ, तो हम जनरेटर के कॉन्सेप्ट को रखेंगे उसके अंदर। कॉन्सेप्ट इसका वही है कि अब हमारी
इसको हमने कैसे याद किया था? एफ बी एंड आई। एफ बी किसको शो आई कर रहा होता है? थंब, फोर्स हम इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर अब सिंस दे आर डिपेंडिंग ऑन दिस वन, तो अगर हम बी की डायरेक्शन चेंज करें या आई की डायरेक्शन, और आई की डायरेक्शन चेंज करें, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। लेकिन अगर हम चेंज दोनों की डायरेक्शंस को चेंज करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा नहीं हमारे पास। आता। एंड ऑल्सो सिंस दिस इज फॉर करंट, एंड करंट हमेशा हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं कन्वेंशनल करंट की बेसिस के ऊपर, तो अगर यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल आ जाता है विच इज पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता है, तो हम वही रखेंगे। सॉरी, नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम डायरेक्शन ऑफ फिंगर अपनी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, बिकॉज करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। नेगेटिव। ये और वही अगर कंसेप्ट है पॉजिटिव आए जो तो हम सेम लोगों ने, रखते हैं। तो पॉजिटिव है तो वो सेम ही रखेंगे। Up results will only be induced on the sides which are being cut by the magnetic field, which means AB and CD पे result produce होगा, BC and AD पे कोई result produce नहीं होगा, because यहाँ पे जो vector areas हैं they are perpendicular to the magnetic fields, और when 90 angle put करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? जीरो का आ जाता है, because cos 90 is equals to zero. If they are placed at a certain angle, तो हम वो एंगल पुट कर देंगे। इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर तो वो फिर जीरो का एंगल पुट होगा रिस्पेक्टिवली रिजल्ट्स। तो ये बी ए कॉज ऑफ थीटा और ए बी कॉज ऑफ थीटा उसी कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। ये फ्लक्स लिंकेज है एन फाइ जो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा, और बी ए एन कॉज ऑफ थीटा, एन बी, इसको एन बी ए कॉज ऑफ थीटा भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम रोटेशन ऑफ कॉइल डिस्कस करते हैं तो हम उस टर्म में बात करते हैं। फ्लक्स ही है, सिंपली एन उसने इसलिए ऐड कर दिया कि अगर कंडक्टर की जगह हमारे पास कोई कॉइल यूज हो रही है तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स को इन अकाउंट लेके आना पड़ेगा। बाकी बी ए कॉज ऑफ थीटा वही है जो हमने परफॉर्म होना पड़ा। टेस्ला, वेबर और ये सब यूनिट्स प्रीवियसली हम लोग कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये वो कॉइल वाला सेक्शन है हमारे पास। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होती है, आउटसाइड हमारे पास क्या होती रहती है? वीकर होती रहती है। सो अगर हम कंडक्टर को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करेंगे तो हमारे पास कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, नहीं बिकॉज होता। फिर अगेन वो वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये वो इक्वेशन एन फाइ ओवर टी उन्होंने डायरेक्ट लिखी हुई है, मैंने आपको ड्राइव करके भी दिखा दी कि किस तरीके से आती है। सिंस डेरिवेशन इज इम्पोर्टेंट इन आवर पेपर 4, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, इस वजह से हम लोग उसको करते हैं। बाकी लेंसेज लॉ का यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल ही है कि कॉज एंड इफेक्ट ऑलवेज oppose each other। ठीक है। ये अब कौन से इसने फैक्टर यहाँ पे ये ऑलवेज पॉजिटिव। कॉज एंड इफेक्ट ऑलवेज अपोज ईच अदर ना। कॉज एंड कॉज ये ओके है ओके। मेरे पास, और इफेक्ट इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये दोनों हमेशा क्या करेंगे? अपोज। तो इसने इनकरेक्ट और करेक्ट अपोज इसलिए लिखा हुआ है कि जब आप उसको टुवर्ड्स मूव करेंगे तो वो अपना, ये वो कॉइल जब उसमें अपने ईएमएफ पोल सेम जनरेट होगा होगा इफेक्ट। तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल उसके सामने करेगा टू अपोज इट, और जब आप इसको रिट्रैक्ट कर रहे होंगे तब वो अपना तो साउथ जब पोल, यानी साउथ अगर आ यहाँ पे जाएगा फिर एरोहेड, दोबारा। यहाँ पे एरोहेड की डायरेक्शन अगर ऐसे होती तो ये डायग्राम करेक्ट होना था, क्योंकि तब उसने साउथ पोल को सामने करना है। दैट इज कॉज एंड इफेक्ट विल ऑलवेज अपोज ईच अदर, कि अगर वो उसके टुवर्ड्स मूव करने लगेगा तो वो उसको रिपेल करेगा, और जब वो अवे जाएगा तो वो उसको क्या करेगा? हमें अट्रैक्ट करके देगा। ये लेंजेस लॉ में आता है ना। लेंसेज लॉ में। बाकी उन्होंने जनरेटर्स का आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है। आपको पता है कि हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, फ्लक्स लिंकेज जो रेट उसने विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इन अ वे कि आपको पता है कि उसमें आप लोगों को, हाँ ये जरूर होना चाहिए हमारे पास कि कोयल का ये वाला पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ये वो होगा जब ये वर्टिकल पोजीशन में होगी, जब फिर हॉरिजॉन्टल में आएगी तो फिर मैक्सिमम रिजल्ट होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आती है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स के अंदर, वही वाली चीज हमारे पास है। बाकी अगर आप ये देखो कि मैक्सिमम रिजल्ट कब आ रहा है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे कि जब फ्लक्स लिंकेज जो है हमारे पास जीरो हो रही है, तो हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज जीरो एंड हेंस द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो जीरो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम, एंगल की टर्म्स में बात कर रहे हैं हमारे पास, 90 और थीटा की टर्म्स में बात कर रहे हैं। ओके।